कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप धनी हो या आप उत्तम कुल के हों। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वे रीझ जाते हैं। तो आइए भक्त और भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। उसके बाद आज की महत्तम कथा सुनेंगे। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बड़े ही गरीब थे और केवल भिक्षा मांगकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन इनका एक नियम था, ये प्रतिदिन सत्संग के लिए जाया करते थे और इसका ऐसा परिणाम निकला कि इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसीलिए ये भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। यदि मिले तो ठीक, नहीं तो वे उपवास कर लेते और एकांत में खूब नाम जप किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ साथ भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत अब बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और भिक्षा से भी अन्न कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने के लिए फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। जब कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम मेरी बात मानो और तुम मेरा साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बड़ा धनी और कृपालु है। मुझसे वो बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके बाद हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए उनके साथ चलने के लिए मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना तो असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते थे तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिला लेते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता और वह सब आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम आप तक पहुंच ही ना पाए। इसीलिए मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुंच जाऊं। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह से 5 दिन में जगन्नाथ पुरी पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से भी बोले कि मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही मेरे यार हैं, यही मेरे सखा, मेरे दोस्त हैं। मेरे मित्र के बारे में मैं कह रहा था ना, वे यही है। मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर भर पेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु महंत और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई भी उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पे बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा कि मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं ना, इसीलिए तुम धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं।
वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन अर्थात प्रसाद वाले पत्रों को धोने के बाद निकाला जल निकलता है, वहां बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ ना कुछ तो प्रसाद जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही अपना पेट भरा। हे प्रिय भक्तों, उनकी पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं तो धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला है। वो बंधु से कहती है कि आप जैसे राजी हैं, हम सभी भी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई भी कष्ट नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और बोले कि तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। अब देखिए, बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया। मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। मुझे जितना चाहे कष्ट दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहां से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज देने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उनके पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़े थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे मित्र मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। देखो, सब भीड़ चली गई तो अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा है। यह कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से भरपेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को भी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल भी गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सभी हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा चमक रहा था। हल्ला मचने लगा और सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे कि यही चोर है। बंधु मोहंती की पत्नी रोने लगी और बोली कि तुम्हारा मित्र कैसा है? रात में प्रसाद खिलाता है और सुबह पिटवाता है। तुम तो कहते थे कि वो बड़े कृपालु हैं। उधर बंधु मोहंती को जैसे ही थप्पड़ पड़ता, वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते जाते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। अब देखिए, बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली? फिर बंधु मोहंत ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि थाल कहाँ होती है और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकार कर इस थाल में मुझे प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को भी तैयार नहीं था
और सब कहते रहे कि यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है भला? उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सभी कहने लगे कि देखो, ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वह अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और बोले कि तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और परम भक्त है। तुम उठो और जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हे प्रिय भक्तों, प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी ओर राजा से उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी को आज्ञा करते हुए प्रभु कहने लगे कि मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। राजा जल्दी से मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु महंती को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा की कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्था चलेगी। बंधु महंत वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। हे प्रिय भक्तों, आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु महंती जी के वंशज संभालते हैं। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप धनी हो, बहुत अमीर हो या आप बड़े ही उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वे रीझ जाते हैं। जय जगन्नाथ। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में दत्तात्रेय जी राजा पुलिंद को विधि पूर्वक एकादशी व्रत बताते हैं कि दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके गुल्लर के पात्र में जल लेकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एकादशी का संकल्प लें। और उसके बाद उन्होंने दशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह बताया और साथ ही रात्रि जागरण करते हुए एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नित्य कर्म करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा और अभिषेक मंत्रों के साथ करना चाहिए और दिन भर हर प्रहर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी तरह रात को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन जितने समय द्वादशी रहे पारणा करने की विधि बताई और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह से ये 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत, जिसमें आज हम वट सावित्री व्रत का वर्णन सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास करके पतिव्रत तिथि में पारणा करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि भी कहिए। फिर स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। भक्ति से नमो वैवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की परिक्रमा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन
प्रातः दान तो नादि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगधात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभ्रे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न ना हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है। हे ओमकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदिजाए, हे शुचिस्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप सौभाग्य तथा पुत्र, पौत्र और सख्य अर्थात मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा शुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य भी ना हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती हैं, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क अर्थात आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातः काल ना करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह मैं सब कहूंगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य वट सावित्री व्रत वर्णन 12वां अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं।
तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता,
सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो।
अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया,
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।